इसमें नया क्या है? तो नया मैं अभी इस लास्ट में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसमें बहुत कुछ नया है और यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो नॉर्थ सेट 2023 को देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो सबसे पहले आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि नर्सिंग के अंदर कंपटीशन कितना है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों एक बार फिर से बहुत ही शानदार वाह गजब स्टोरी आपके साथ लेके आए हैं। एक बहुत ही शानदार रिसर्च के बाद एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही शानदार इवैल्यूएशंस लेके आए हैं। इस इवैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें साफ होने वाली है। कितने लोगों के बीच में होता है नॉर्थ सेट का कंपटीशन और उसमें से कितने लोगों का होता है क्वालिफाई, साथ ही साथ कितना आसान है नर्सिंग में सिलेक्शन लेना, बहुत ही कम कंपटीशन है नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन लेने वाला। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन है और ये पूरी की पूरी एक रिसर्च के बेस पे की गई स्टडी है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा कि कितने कैंडिडेट्स ने दिया था नॉर्थ सेट 2022 का एग्जाम। और साथियों बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है, आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी चीजें पता लगने वाली है जिसको आपको पता भी नहीं था, और पता भी है तो पिछले साल के इवैल्यूएशंस के साथ पता नहीं था कि कितने लोगों ने इस नॉर्थ सेट 2022 का एग्जाम दिया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक आरटीआई लेके आया हूं। ये आरटीआई एक किसी भी भाई ने एम्स दिल्ली को लगाई थी, किसी भी भाई ने इस एम्स दिल्ली को लगाई थी और उस एम्स दिल्ली ने उस आरटीआई का जवाब उस भाई को भेजा है और उस भाई ने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी की सारी जगह पे इसको पब्लिश किया है और वहीं से ये पिक्स उठाई गई है और उस पिक्स के माध्यम से इसका रिसर्च किया गया, इसकी सत्यता जांची गई कि यहां ये सही है, बिल्कुल सही आरटीआई है। और इस आरटीआई के रिप्ले में बहुत सारे क्वेश्चन का जिक्र किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चर्चा होने वाली है कि नॉर्थ सेट 2022 कि बहुत ही आसान था सिलेक्शन लेना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले फ्यूचर नॉर्थ सेट को देने वाले हैं। नॉर्थ सेट 2023 की तैयारी आज से ही शुरू कर चुके हैं। उनको पता होना जरूरी है कि कितना कंपटीशन पर ईयर बढ़ जाता है, साथ ही साथ कितने लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने लोगों का अटेम्प्शन होता है। नॉर्थ सेट 2022 के अंदर कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और नॉर्थ सेट 2023 के अंदर एक माइंड के अंदर प्री अजम्पशन रहे कि इतने लोगों के बीच मुझे फाइट करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इस आरटीआई के अंदर आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मेरी वॉइस आप तक बिल्कुल प्रॉपर वे में पहुंच रही होगी, तो मैं इस वॉइस के माध्यम से आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने ये क्वेश्चन डाले कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अपीयर्ड इन नॉर्थ सेट 2022। इस आरटीआई के अंदर एक क्वेश्चन था कि कितने कैंडिडेट्स नॉर्थ सेट 2022 के अंदर फॉर्म फिलअप किए गए थे, साथ ही साथ कितने अपीयर्ड हुए थे और कैटेगरी वाइज इन्होंने एक लिस्ट मांगी थी। और यही रिप्ले एम्स दिल्ली ने उसको बच्चे को वापस दिया है। तो ये बहुत ही शानदार एक आरटीआई है और ये आरटीआई शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं इसको क्लियर माध्यम से भी आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। इसी तरह से एक आरटीआई नॉर्थ सेट 2021 में भी लगाई गई। इसी तरह सेम आरटीआई, कोई फर्क ना था, सेम क्वेश्चन की आरटीआई नॉर्थ सेट 2021 में भी लगाई गई थी और उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उसके बारे में चर्चा की गई थी। कितनी की गई? टोटल कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा की गई कि टोटल कैंडिडेट्स नॉर्थ सेट 2021 में कितने थे, साथ ही साथ नॉर्थ सेट 2022 में कितने कैंडिडेट्स एक साल के अंदर बढ़ गए। ये सारी की सारी चर्चा हम इस दोनों आरटीआई को कंपैरिजन करके करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक इवैल्यूएशन बेस्ड स्टडी आपको इस YouTube के चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो वहां पर नहीं है जहां पे ये दोनों नॉर्थ सेट 2021 और 2022 का एक कंपैरिजन इवैल्यूएशन लेके आया गया हो। ये बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है और इस आंकड़े को बड़ा गौर से देखें। आने वाले फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट, जितने नर्सिंग एस्पिरेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए छोटा सा वीडियो, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है, किस प्रकार से लिया जाता है सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि टीएनसी करती क्या है।
बहुत सारे सिलेक्शन टीएनसी से कैसे होते हैं, तो मैं उन लोगों को भी ये चीज बता देना कि रिसर्च करना पड़ता है भैया, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बल पर ही ये आंकड़ों का इवैल्यूएशन तैयार होता है। कुछ क्वेश्चन तो कुछ बच्चे तो ऐसे ना समझ बच्चे भी हैं जिनको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो समझते हैं कि यार क्या ये ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस आंकड़े के पीछे या इस क्वेश्चन के पीछे टीएनसी टीम का उद्देश्य क्या होता है। उस क्वेश्चन के पीछे बहुत ही बड़ा रिसर्च छुपा होता है, उससे बच्चों के मन में क्या चल रहा है और इस समय किस प्रकार का इवैल्यूएशन या इस समय किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। पढ़ता हर कोई है और सिलेक्शन लेने के लिए आपके इस इंटेलेक्चुअल लेवल का हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक स्मार्ट स्टडी का होना जरूरी है और साथ ही साथ इन डाटाओं पे रिसर्च पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ-सेट 2022 और 2021 के कंपैरिजन की कि नॉर्थ-सेट 2022 और नॉर्थ-सेट 2021 के अंदर कि नॉर्थ-सेट 2022 में कितने बच्चे एग्जाम दिए और नॉर्थ-सेट 2021 में कितने बच्चे एग्जाम दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी अगर बात करें 2021 की तो 99,178 यानी 99,178 पूरे 1 लाख बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरा था। देखिए 125 करोड़ देशवासी, और अगर बात करें एक प्रॉपर काउंटिंग तो 140 करोड़ तक हम देशवासी पहुंच चुके हैं और उसमें सिर्फ 1 लाख, ओनली 1 लाख, बहुत ही कम कंपटीशन है नर्सिंग के अंदर, वहां पर सिर्फ एंड सिर्फ 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद कितने बच्चों ने एग्जाम अटेंडिंग किया इसका डाटा हमें भी नहीं मिला है, इसलिए मैंने यहां पे एक ब्लैंक मार्क छोड़ा है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि जो पूरे के पूरे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, वैसे ये असंभव है कि सारे के सारे बच्चे पूरे के पूरे बच्चे एग्जाम दे, कुछ बच्चों ने जरूर छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि जितने बच्चों ने फॉर्म दिया उतने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। लेकिन अगर बात करें नॉर्थ-सेट 2022 की, नॉर्थ-सेट 2022 में कितने लोगों की संख्या बढ़ गई, तो फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या 1,06,560 यानी 560 हो गई। अगर बात करें इस आंकड़े से तो इंक्रीजिंग हुआ है, और इंक्रीजिंग भी इतना ज्यादा इंक्रीजिंग नहीं है, ओनली ऑन 7,000, सिर्फ 7,000 बच्चों का आंकड़ा इस बार पार गया है, यानी प्लस हुआ है, ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। और बात करें एपियर होने की, बहुत ही शानदार बात है। देखो बहुत बड़ा रिसर्च के बेस पे बातें होती है कि कंपटीशन कितना है, बहुत ही कम कंपटीशन है, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जरूर मेहनत करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कितने बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है, और उसका इवैल्यूएशन टीएनसी आपके साथ लेके आई है। और इसी रिसर्च के बेस पे आपके माइंड के अंदर एक बहुत ही अच्छी थ्योरी प्रिपेयर होगी कि भैया हाँ मुझे कितने बच्चों में से एग्जाम को सिलेक्शन होकर निकालना है। ऐसे नहीं है कि मैंने जब एग्जाम बहुत सारे बच्चों से मैंने रिसर्च किया था, पूछा था कि आप बताओ कि नॉर्थ-सेट 2022 के अंदर कितने बच्चों के एग्जाम आए होंगे, तो कोई 3 लाख बोल रहा है, कोई 2 लाख बोल रहा है कि इतने बच्चों के अंदर हमारा कंपटीशन है, 2 लाख बच्चों के अंदर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसी बातें चल रही थी। और मेरा एक ही जवाब था, अभी तुम ये जो 2 लाख का आंकड़ा देख रहे हो, एक आरटीआई का जवाब आने दो, और उसके आरटीआई के जवाब के बाद मैं बताऊंगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम अपियर किया। और आज वो वीडियो करने का मौका मिला है, आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है। 1 लाख बच्चे, सिर्फ 1 लाख बच्चों का आंकड़ा यहां पर आया, और उसमें से अगर बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम के अंदर सिटिंग की है, कितने बच्चे एग्जाम के अंदर जाके बैठे, ओनली ऑन 91,000। देखिए बहुत ही सटीक आंकड़ा और एक शानदार आंकड़ा आरटीआई के साथ आपके साथ पेश किया जा रहा है। ऐसा ही नहीं कि कुछ होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस लाके कुछ भी बोल देते हैं, अरे भैया ऐसे बोलने से नहीं काम चलेगा, एक रिसर्च करना पड़ेगा, एक पूरी की पूरी सत्यता पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे और सबसे ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी। टीएनसी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एकदम बिल्कुल रिसर्च में बहुत ही शानदार मेहनत की जाती है, तभी इतने सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो बात करते हैं यहां पे इस आंकड़े पे कि टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए, तो 91,649। सीधी बात करें तो 91,000 बच्चों ने ही सिर्फ एग्जाम दिया था, यानी बहुत ही कम। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर बात करें कि इस सैलरी के अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 70,000 से शुरू हो जाती है, यानी अगर इस पे स्केल की बात करें, एक पे लेवल 7 की बात करें, तो
इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर मैं अगर बात करूं दुनिया का तो छोड़िए, मैं भारत का बता देता हूं। इस भारत के अंदर सबसे लो कंपटीशन, अगर बात करें सबसे कम कंपटीशन है तो वो है नर्सिंग के अंदर। ये बात प्लेटफॉर्म पे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबके साथ शेयर कर देता हूं, बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं कि सबसे कम कंपटीशन, अगर आपको जल्दी नौकरी लगनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है नर्सिंग ऑफिसर वाला रास्ता। और उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं, गलत जगह पे अगर अपना अपॉइंटमेंट या अपना खुद का माइंड कंसंट्रेट कर लेते हैं, इससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और मैं आज आपको यहां पर ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपका माइंड मेकअप हो जाए कि कितना आसान है सिलेक्शन लेना, कितना इजी है सिलेक्शन लेना है। बस शर्त है तो कंटिन्यूटी, हार्ड वर्क और टीएनसी के साथ चलने वाली। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ओबीसी की और एससी की और एसटी की। अगर बात करें जनरल कैंडिडेट के अंदर तो 23,147 बच्चों ने नॉर्सेट 2022 में अपियरिंग की थी और पिछली साल ज्यादा बच्चे थे। अगर बात करें तो जनरल के कैंडिडेट अब की बार कम हुए हैं, जनरल के कैंडिडेट्स अब की बार कम हुए हैं। लेकिन बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में आंकड़ा इस बार 1000 का आंकड़ा बढ़ गया है, यानी ईडब्ल्यूएस की संख्या ज्यादा होने लगी है, यानी ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लोगों को समझ में आने लगा है कि ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसलिए वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की और बहुत सारे बच्चों को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट पता नहीं था, इस बार 1000 बच्चों ने ज्यादा बेनिफिट लेने की सोची है। साथ ही साथ बात करें सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी कैटेगरी के अंदर यहां पे नर्सिंग के अंदर यानी एग्जाम देते हैं या नर्सिंग करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी सबसे ज्यादा इस समय यहां पर नर्सिंग के अंदर है। बात करें 2021 की तो 36,567 और इस बार करें तो 39,692, यानी लगभग अगर बात करें तो 35 से 40,000 के बीच सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें एससी की और एसटी की तो लगभग 22,386 2021 के अंदर और 2022 की बात करें तो 24,723, लगभग 2000 का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। साथ ही साथ बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी के अंदर पिछली बार 10,155 बच्चे और इस बार 12,780 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। बहुत ही शानदार बात है, फॉर्म फिलअप किया था। अब बात आती है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए होंगे, वो पहले मैं आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि कितने बच्चों ने इस बार नॉर्सेट के अंदर क्वालिफिकेशन लिया था। ये आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका था कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और जो क्वालिफाई हुए उनको क्या करना चाहिए और जो नॉन क्वालिफाई हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सटीक आंकड़ा आपके लिए मैं आज लेके आया हूं। अब इस आंकड़े का उद्देश्य क्या है? आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें एक पीडीएफ के माध्यम से या एक छोटा सा अगर हमें आरटीआई भी हमें मिल गई होगी तो उस आंकड़े से तो हमने देख लिया है, हमें भी पता लग गया, आप इसमें नया क्या बता रहे हैं? ये तो सारी चीजें हमने पहले से ही देख ली है, इसमें नया क्या है? तो नया मैं अभी इस लास्ट में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसमें बहुत कुछ नया है और यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो नॉर्सेट 2023 को देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो सबसे पहले आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि नर्सिंग के अंदर कंपटीशन कितना है, नर्सिंग के अंदर कंपटीशन कितना है। आप सोचिए, बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं और इस बात को आप जरा गौर से सुनिए। बिल्कुल 4014 है, लेकिन मैं एक रफली आइडिया ले रहा हूं। 4000 की वैकेंसी हर साल आ रही है। पिछले नॉर्सेट 2021 में भी लगभग इतनी ही भर्ती थी, नॉर्सेट 2022 में भी लगभग इतनी ही भर्ती है। हम एक फिक्स आंकड़ा मान लेते हैं कि 4000 की भर्ती हर साल आ रही है, यानी बहुत ही शानदार भर्ती हमेशा आ रही है। साथ ही साथ बहुत सारे अदर्स इंस्टीट्यूट की भर्ती आ रही है, लेकिन मैं आंकड़ा सिर्फ नॉर्सेट के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर टोटल जो फॉर्म होते हैं, अगर बात करें एक एवरेज की तो अब की बार 1 लाख मान लेते हैं। वैसे तो 91,000 थे, लेकिन मान जरूर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार 2023 में कुछ बच्चे और बढ़ जाएं तो 1 लाख बच्चे तक एग्जाम देने की संभावना होती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना कंपटीशन, यानी सिर्फ एंड सिर्फ 25 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, यानी 25 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब इससे भी बड़ी बात मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, इससे भी बड़ी बात मैं फिर से आपको और बताने वाला हूं कि भैया इस 1 लाख में से 80% बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन सिर्फ ओनली ऑन 20% के बीच में है, सिर्फ 20%, यानी 20,000 बच्चे ही
जी जान लगाकर इस पूरे भारत के अंदर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 80% बच्चे या तो कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है या कोई किसी संस्थान में लगा हुआ है, फिर से बस चलो ठीक है अच्छी सी पढ़ाई नहीं कर रहा है, चलो ठीक है एग्जाम ड्यूटी कर रहे हैं, चलो बुक्स को पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है एग्जाम दे लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर उस बस इतने सारे बच्चे, लगभग वो बच्चे 80% बच्चे ऐसे ही हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ मानूंगा कि वो तो इतनी अच्छी मेहनत करते भी नहीं है, और मेहनत कर रहे हैं तो भी रेगुलरिटीज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ मेहनत की, आज की, फिर से 5 दिन बाद की, 7 दिन बाद की, 20वें दिन की, इस प्रकार की मेहनत चल रही है, लगातार मेहनत उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर बात करें एक शानदार कंपटीशन की, एक बात करें कि बिल्कुल शानदार कंपटीशन कितने % बच्चों के बीच में हो रहा होगा, तो अगर मैं बात करूं तो 20% बच्चों के अंदर एक बिल्कुल शानदार वाला कंपटीशन देखने को मिलता है। यानी लगभग 20,000 बच्चे इस समय नॉट सेट को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर है, उनको वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, यानी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ रोजाना अपने आप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजाना मेहनत कर रहे हैं और उनको अंदर वो एक कंपटीशन की भावना को क्रिएट कर रहे हैं। यानी सीधी बात करें तो 20,000 बच्चे अभी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे हैं और वो बच्चे चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। तो उन बच्चों के बीच में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन नॉट सेट 2023 वाले एस्पिरेंट भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनको अपना कंपटीशन लगभग 20 से 25,000 बच्चों के बीच में बनाना है। यानी बाकी वाले बच्चे तो वैसे ही साइड हो जाएंगे, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ कंपटीशन को फिक्स करना है 20 से 25,000 बच्चों के बीच में। यही 25,000 बच्चे हमेशा टॉपर्स बनते हैं, इन्हीं में से ही सिलेक्शन होता है, बाकी कोई ज्यादा कंपटीशन की बात नहीं है। अगर बात करें सीधे की सीधे बात, 20,000 बच्चों में से सीटें आती है 4,000, यहां पे तो सीधी सी बात है 5 बच्चों के बीच में एक बच्चे का कंपटीशन है और आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। बहुत ही आसान है नर्सिंग ऑफिसर बनना, बहुत ही इजी है नर्सिंग ऑफिसर बनना। और इस भारत के अंदर पे लेवल 7 की नौकरी, जो एक नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 की जो नौकरी होती है, उसको पाना बहुत आसान है। शर्त इतनी है कि आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनी ईमानदारी के साथ, टीएनसी के साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो इसी का प्रतिफल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अदर्स एग्जाम, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है, आपके भाई, आपके साथ में आपके दोस्त, आपके साथी, कोई फ्रेंड्स, बहुत सारे अलग अलग जो नर्सिंग नहीं किए हैं और अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चा, अगर राजस्थान में बात करें तो रीट की बात हो रही है, अगर यूपी में बात करें तो पुलिस की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, और ये सारे जो एग्जाम है जैसे कि एसएससी अभी जो आया है उसकी बात हो रही है। इन सारे एग्जामों की बात करें तो इतना सारा कंपटीशन है, और इवन मैं नीट की बात करूं तो इतना सारा कंपटीशन। वहां पर अगर इतनी पोस्ट आए, इतनी सिमिलर अगर पोस्ट ही आ जाए, 4,000 पोस्ट ही आ जाए, तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहां से ज्यादा अभी जो एग्जाम हुआ था रीट वगैरह का, उसके अंदर इतनी पोस्टों के अंदर ये बहुत ही कम, जो है जितने पुलिस वगैरह एग्जाम होते हैं उसके अंदर लाखों के अंदर एग्जाम में फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग 18 लाख 20 लाख, ये इतने सारे फॉर्म आते हैं और उनके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ जो पोस्ट रहती है, और वो सिर्फ पोस्टें इतनी ही रहती है। यानी जितनी पोस्ट नॉट सेट के अंदर आती है उतनी ही पोस्ट आने वाले जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भर्ती है, साथ ही साथ एससीसी की भर्ती है, टीचर्स की भर्ती है, उन सब के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ इतनी ही पोस्टें आती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा, लाखों के अंदर कंपटीशन होता है और वहां बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं और उस जी जान से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपका सिलेक्शन, आपका दोस्त अगर बीएड किया हुआ है और टीचर की तैयारी कर रहा है, उनसे जाकर एक बार जरूर मिले, उनसे पूछे कि क्या होती है मेहनत, कितनी की जाती है मेहनत। रात दिन वो बुकों के साथ हमेशा लगे रहते हैं। नर्सिंग के अंदर तो बहुत आसान है, नर्सिंग के अंदर तो बहुत ही आसान है सिलेक्शन। सिर्फ एंड सिर्फ आपको 3 से 4 बुकों को रेफर करना है, साथ ही साथ टीएनसी के कोर्स के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको कंपटीशन के बारे में अवेयर करना, इस कंपटीशन इस समय कितना है और उस कंपटीशन में आप कितना आसान है आपका सिलेक्शन लेना। कंटिन्यूटी के साथ अगर आप हमेशा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही हो जाता है आसान सिलेक्शन। तो थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और बहुत सारी
बातें आपके तक पहुंची होगी। और जल्दी से जल्दी इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी और बहुत अच्छी गाइडेंस लेने के लिए एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।